राधे राधे। आज मैं आपको बख्श वारस की 5 कथाएं सुनाने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। जय गौ माता। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके एक बेटा और बहू थी और 7 नाती थे। वह तालाब पर ओक लेने के लिए गई तो उसकी सेठानी ने एक ग्वालिन से कहा, अरे छींट मत पाड़े। ग्वालिन ने ताने देते हुए कहा, इतना पैसा है, अगर छींट छाँट पड़ती हैं तो अलग से ही तालाब क्यों नहीं खुदवा लेती है। यह सब बातें राह चलता हुआ सेठ सुन रहा था। उसने तालाब खुदाने की बहुत दिनों से इच्छा थी और उसने एक तालाब खुदवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। उसने बड़े बड़े पंडितों से पूछा तो उन्होंने उपाय बताया कि कह तो अपना इकलौता बेटा हो या बड़ा ही बड़ा नाती हो तो उसकी बलि दी जाए तो तालाब में पानी जरूर आ जाएगा। सेठ इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह कहता कि मेरा तो एक ही बेटा है, अगर इसको तालाब में बलि दे दूंगा तो मेरा एक भी बेटा नहीं रहेगा। उसने 7 नाती थे, पर बहू के बिना पूछे वह तालाब में उनकी बलि कैसे देना था। बहू उस दिनों पियर गई हुई थी। उसने आकर अपनी सास से पूछा, आजकल हमारे ससुर जी बहुत दुखी रहते हैं और दुबले भी होते हैं, क्या इनको कोई बीमारी हो गई है। सास ने बताया कि तेरे ससुर ने गांव में एक तालाब खुदवाया है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा। बहू ने कहा, पंडितों से पूजा पाठ करवाओ और तो ज़रूर पानी निकल गया। उसने सास बोली कि पूजा पाठ बहुत करवा लिए, पंडितों ने यह उपाय बताया है कि कह तो अपने बेटे की बलि दो या अपने बड़े बड़े नाती की बलि दी जाए तो तालाब में पानी ज़रूर आ जाएगा। बहू ने कहा, अगर आपके तो एक ही बेटा है और उसकी बलि देंगे तो मेरा स्वाग उजड़ जाएगा। मेरे मेरे साथ साथ न बेटे हैं, क्यों ना तुम इनमें से किसी एक की बलि दे दो। सास बहू की बात मानकर ससुर ने अपने नाती की तालाब में ले जाकर खड़ा कर दिया। तालाब में बीचों बीच तालाब में जैसे ही अपने नाती को खड़ा किया तो तालाब पानी से लबालब भर गया। अब ओक बारिश आई तो बहू बोली, सासू जी हम तो अपने तालाब पर ही ओक लेने जाएंगे। सास बोली, जिस तालाब ने मेरे एक नाती को खा लिया, मेरे तो उस पर जाने की इच्छा ही नहीं होती है। बहू ने ज़बरदस्ती जिद किया। 6 बेटों को खूब कपड़े पहनाकर तालाब में ओक लेने के लिए ले गई। वहाँ जाकर उसने 6 के नाम की ओक ली, लेकिन माँ का हृदय था, उसने अपने 7वें बेटे की याद आ गई और उसने से जैसे ही उसका नाम लिया, वह गैयों के सिंग पर धूल रेती में लिपटा हुआ, कीचड़ माटी में लिपटा हुआ सींग के ऊपर बैठा, गाय के ऊपर बैठा हुआ आया। जैसे ओक माता ने उसके बेटे की जान बचाई, ऐसे ही सबके बेटे की जान बचाना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की। ओम नमः शिवाय। दूसरी कहानी। एक गांव में एक ग्वालिन रहती थी। वह दूध में मिलावट किया करती थी। दूध गाय का और भैंस का दूध मिलाकर बेच देती थी। पूछती तो कहती, मेरे बेटी की सो, मेरे पति की कसम, मैं तो गाय और भैंस का दूध मिलाकर नहीं लाई हूँ, मैं तो शुद्ध भैंस का दूध लाई हूँ। ओक बारिश आई तो सभी ने पूछा, कल हम ओक लेंगे, गाय माता की पूजा करेंगे, इस दिन हम गाय का दूध दही नहीं खाते हैं। तू सच सच बता देना, अगर लाई हो तो बता देना, हम कहीं और दूसरी जगह से व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन ग्वालिन ने अपने बेटे की कसम खाई और दूध दही देकर चली गई। दूसरे दिन ओक बारिश थी। उस दिन भी गाय और अपनी आदत के अनुसार गाय और भैंस का दूध मिलाकर लाई। सभी ने पूछा तो फिर उसने अपने बेटे की कसम खाई तो सभी ने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन एक बूढ़ी माई को उसको पता था कि यह रोज़ मिलावट करके लाती है और आज भी मिलावट करके लाई है। उस माई ने उसके दूध को काम में नहीं लिया और उसको बहुत कहा कि तू अपने बेटे की झूठी कसम मत खाया कर। जैसे ही ग्वालिन अपने घर पहुंची तो उसका बेटा मरा हुआ पाया। अब वह वहाँ से रोती बिल्लाती जिस गांव में वह दूध दही देने जाती थी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अपने बेटे के
दूध दही को वापस मांगने लगी और उसके अपने बेटे के जीवन की याचना करने लगी। फिर वही बूढ़ी माई मिली। उस समय वह वो गौ माता की पूजा कर रही थी। उसने अपने मट्टी के तालाब में से थोड़ा सा दूध दही और चने दिए। उसने कहा, इसको ले जाकर अपने बेटे को पिला देना, तेरा बेटा जीवित हो जाएगा और इसके बाद अगर तू ऐसा करेगी तो वह फिर ऐसा ही हो जाए, मर जाएगा। उसने ग्वालिन ने उसको दूध को पिलाया तो उसका बेटा जीवित हो गया। उसने कसम खाई कि अब से पीछे वह दूध में मिलावट नहीं करेगी और हमेशा गैया बछड़े की और ओक माता के नियमों का पालन करेगी। तीसरी कथा। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके साथ वही बहुएं थीं। वह बहुएं अपने भैंसों को झाड़ू से मारा करती थी। उसकी सास बहुत मना करती कि यह बेजान जानवर हैं, इनको झाड़ुओं से क्यों मारती है। तो बहुएं कहती, यह हमें पूँछ से गंदा कर देती हैं। सास कहती कि जब झाड़ू लगाया करो तो दूसरी जगह बांध कर उस जगह को झाड़ लिया करो। लेकिन बहुएं बहुत आलसी थीं। वह उनको रोज़ झाड़ुओं से मांगती थी। और ओक बारिश आई तो उन्होंने भैंस तालाब में जाकर बैठ गईं तो उन्होंने बहुत कोशिश की, तालाब में से निकल, सुबह से संध्या हो गई लेकिन वे तालाब में से नहीं निकली। फिर उनकी सास गई और हाथ जोड़कर भैंसों से प्रार्थना करने लगी कि हे धनधोरी माताओं, आप इस तालाब में से निकल आइए। कल हम ओक वारस का व्रत है, हमको दूध दही की ज़रूरत है, हम गाय का दूध काम में नहीं लेंगे। उसने कहा कि सेठानी, तेरी बहुएं हमको झाड़ू से मारती हैं। अगर वे खूब पैर ओढ़कर गहने कपड़े लगते पैर कर आमे, सज धज कर आमे, बैंड बाजे के साथ पूरे गांव में निकाले जाएं, हम पोंक करते जाएंगे और पेशाब करते जाएंगे और पोक करते जाएंगे और वे अपने पल्लों में ओट कर ले जाएं तो हम तालाब में से निकलने के तैयार हैं। सेठानी घर आई और बहुओं को खूब सजा धजा कर बैंड बाजों के साथ तालाब में ले गईं। भैंस को आगे आगे किया और पूरे गांव में भैंस पोंक करती गईं और बहू पल्ले में ओढ़ती गईं। जब भैंस आई और उनका दूध निकाला, दूसरे दिन उनका दूध दही काम में लिया। इसीलिए इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि बेजान जानवरों को झाड़ू से कभी मांगना नहीं चाहिए। चौथी कथा। एक गांव में एक डोकरी रहती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। बहू नई नई आई थी। वह अपने यहाँ की ससुराल की भाषा समझती नहीं थी। सुबह उठी और अपनी सास से पूछा, आज खाने में क्या बनाना है। सास ने सहज स्वाब कह दिया कि धानिया और मानिया को बना लेना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि धानिया और मानिया क्या है। उसके गाय के बछड़ों का नाम था, एक का नाम धानिया था और दूसरे का नाम मानिया था। वह बहू विदेश की थी। उसने उनको काट बंधार कर हड़िये में रख दिया और रांधने के लग दिया। सास खेत पर से आई तो अपने गाय के बछड़ों को ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगी। तब उसने अपनी बहू से पूछा कि गाय के बछड़े कहाँ हैं, कि आप ही तो कह गई थी कि उनको बना लेना, मैंने तो उनको काट बंधार का हांडी में बना लिया है। सास ने अपना सिर पीटा कि यह बहू कैसी आई है, और उसने कहा कि इसमें गलती मेरी थी, मुझको समझा कर कहना चाहिए कि धान को छरकर और दाल भात बना लेना, पर इस मेरी भी गलती है। अब वह चिंता करने लगी कि शाम को गौ माता आएगी तो वह हमको शराप देगी, दांतन मारेगी, लातन खावेगी, पर अब क्या हो सकता है। उसने हांडी को घूरे में छिपा कर रख आई। गौ माता आई तो सास हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी थी। वह दांतन मारती, लातन मारती, इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढने लगी। सास बोली, हे गौ माता, आप तो सच्ची हो, आप अपने बच्चों को ढूंढकर उन्हें सरजीवन कर लो। गाय माता सब जगह ढूंढती ढूंढती घूरे में गई और उनको अपने गाय बछड़ों को मरा हुआ देखकर शराप देने के लिए उद्यत हुई। वह सास पैरों में गिर गई और उनके पैर को कसकर पकड़ लिया कि हे गौ माता, आप तो
सब समर्थ हैं। आप अपने बच्चों को जीवित कर लिए और मेरी बहू की गलती की सज़ा उसे ना दीजिए। गौ माता उसके सास के विनम्र भाव को देखकर और उसके सेवा भाव को देखकर प्रसन्न हुई, परंतु उसने एक श्राप दिया कि ओक बारस के दिन जो कोई भी धान, चावल, गेहूँ और धनिया आदि का सेवन करेगा उसको मेरा श्राप लगेगा, जो नहीं खाएगा उसको मेरा वरदान लगेगा। जैसे गौ माता ने उस पर कृपा करी ऐसे ही सब पर करना। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह गौ माता की बहुत ही सेवा पूजा करती थी। वह सवेरे उठकर जंगल से घास के लिए घास लाती, उसको खिलाती, फिर स्वयं के लिए खाना बनाती थी और वह गाय माता से दूध निकालकर अपना जीवन यापन करती थी। ऐसा करते करते उसको बहुत समय हो गया है। एक दिन उसके यहाँ बहुत सारे आदमी आए तो उन्होंने उसके लिए तुरंत ही गाय के दूध से प्रार्थना की कि हे गाय माता, मेरे यहाँ अतिथि आए हुए हैं, उनके लिए खाना बनाना है, आप कुछ व्यवस्था कीजिए। गौ माता के थनों में से 56 भोग निकले और वह उनको खिलाया। वह एक नगर का सेठ था। उसके यह देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसकी गाय को ले जाने लगा। जब वह गाय को ले जाने लगा तो गाय माता से उसने प्रार्थना की कि हे गौ माता, आप अपनी रक्षा स्वयं कीजिए। तो गौ माता के शरीर में से असंख्य सैनिक निकले और उनको मार कर भगा दिया। जैसे गौ माता ने उस लड़की की रक्षा की ऐसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की, चैनल को सब्सक्राइब करने वाले की। ओम नमः शिवाय।